और भजन संहिता उसका 9 अध्याय इसकी 9 से लेकर 10 आयत में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। और इसी तरह से रोमियो की पत्री में लिखा गया है कि हमारा विश्वास जो है वो जब परखा जाता है तो उसके साथ धीरज उत्पन्न होता है, और इसी तरह से हम अपने जीवन में विश्वास की परख के साथ आगे बढ़ते हैं। So here's a question for you. और यहाँ पर आपके लिए एक सवाल खड़ा होता है, How can we have hope when everything looks hopeless? और किस तरह से हमारे जीवन में उम्मीद आती है जब हमारे जीवन में कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा है और हम बगैर उम्मीद के आगे बढ़ रहे हैं। One thing is for sure, और एक चीज जो कि हम जानते हैं, we can rejoice because these challenges cause us to rely on God's presence. एक बात जो कि हम जानते हैं कि जब जीवन में कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर कर जाते हैं। Now, rejoicing in suffering doesn't mean celebrating when challenging moments come into our life. और इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हम पीड़ित होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में चाहेंगे कि बार बार जो है मुश्किलातें या फिर परेशानियां या दुख तकलीफ आते रहें। But it does mean that we can believe that God is doing something. लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। This means that God doesn't waste a hurt or a disappointment in our lives. इसका मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल या कोई कठिनाई की घड़ी आती है, खुदावंद उसे भी जो है बर्बाद नहीं होने देता। He uses them to shape and build us into the image of Jesus Christ, our Lord and Savior. और वो उन मुश्किलों को भी इस्तेमाल करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह जैसे बन जाएं। When we go through difficulties in life, और जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजरते हैं, we often pray and seek God more deeply than any other times. और उस वक्त हम अपने जीवन में जो है परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, और जो कि अगर हम खुशी के समय में है तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਗਮ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, have you noticed ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਾ। Suddenly our prayer life goes up. और जब हम इस मुश्किलात के समय से गुजरते हैं तो हमारी प्रार्थना की जो जीवन है वो और ज्यादा बेहतर होने लग जाता है। For most of us, the greatest times of growth have been when we've reached the end of our means and all that is left is just Jesus. और कई लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जब उनकी जिंदगी में कोई भी उम्मीद नहीं बाकी रह जाती, या फिर वो जिंदगी के आखिरी पलों में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो खुदावंद यीशु के करीब आ जाए, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है। God uses challenges to make us rely on His presence. खुदावंद हमारे जीवन की कठिनाइयों को कई बार इस्तेमाल करता है कि वो कठिनाइयां हमें खुदावंद के करीब लेकर आती हैं। May the Lord embrace you as you rely on Him and Him alone. और खुदावंद आपको थाम के रखे जब आप पूरी तरह से उस पर निर्भर करते हैं और उसके वादों को आप अटल मानते हैं। I know I'm talking to someone. मुझे पता है कि मैं आप में से किसी से बात कर रहा हूँ। You haven't got anything else. You have to rely just on Him and no one else. और आप जानते हैं कि अब आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है और आपके पास सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है और आप पूरी तरह से उसी पर निर्भर कर रहे हैं। Spiritually, जब भी पालो खुदावंद ना, embrace Him, love Him, उससे प्यार करें, ask Him. उससे मदद मांगे, He'll be there for you. और वो आपकी मदद करेगा। 100%. और पक्का वादा है कि वो आपकी मदद करेगा। In Psalm 23 verse 4, David writes that he does not fear because God is with him. Isn't that beautiful? और हम देखते हैं भजन संहिता 23 की 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। He relies on God's presence. और वो खुदावंद की मौजूदगी पर अपना पूरा ईमान रखता है। And it brings him strength. और वो सारी बातें जो उसके जीवन में ताकत It लेकर brings आती him हैं, comfort. और वो अपने जीवन में जो है आराम पाता है। Remember that for there to be a shadow, there has to be light. और अगर आप किसी परछाई को देखना चाहते हैं तो उस परछाई के बनने से पहले वहां पर रोशनी होनी जरूरी है। Hey, listen, I don't know. I really don't know what your valley of the shadow of death is. मैं नहीं जानता कि आपकी कौन सी ऐसी खाई है जो कि मौत की खाई बनकर आपके सामने आज खड़ी है। I don't know what you're going through, brothers and sisters. मुझे नहीं पता भाई और बहनों आपके जीवन में क्या कठिनाइयां चल रही हैं। But this I do know.
लेकिन एक चीज जो कि मैं जानता हूँ, I do know who the light is, and that is walking with you in the valley. लेकिन मैं इतना Hallelujah. जरूर जानता हूँ कि वो रोशनी कौन है जो कि उस खाई में भी आपके साथ साथ चल रही So है। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, we don't know, but this we do know, that the Lord is there with you. और खुदावंद आपके साथ उस मुश्किलात में भी है, He is your light. और वो ही केवल आपकी रोशनी है। And in another psalm, David reveals that one of the reasons for his joy is that he is forgiven. और दाऊद यहाँ पर कहता है कि उसके आनंद मनाने की एक और कारण ये है कि वो माफी पा चुका है। Psalm 31 verse 1 says, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered." और हम देखते हैं भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा गया है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, तूने अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा लिया है। We can't define God's love for us based on good or bad circumstances. और परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे जीवन पर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है। We determine His love based on the cross and what He did for us on it. और हम याद रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, जो भी कुछ उसने क्रूस पर हमारे लिए करा है। So rely on God's presence. और इसीलिए आप पूरी तरह से परमेश्वर की मौजूदगी जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, उस पर अपने आप को निर्भर करें। Rely on God's provision. उसके बाद आप देखिएगा कि परमेश्वर मुहैया करने वाला खुदा In है। 2 Corinthians chapter 12 verse 7, और हम अगर दूसरा कुरिन्थियों देखें और उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत, Paul reveals that he has suffered from a thorn in the flesh. और हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 से लेकर 9 आयत, 7. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। See, Paul reveals that he has suffered from a thorn in the flesh. और हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस ने कहा कि उसके भी जीवन में एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आई जहाँ पर एक कांटा बनकर जो है उसके शरीर में कुछ चुभ रहा था। God was so concerned about Paul not becoming proud. He allowed this to happen to him to prevent him from becoming proud. और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर उसकी इतनी चिंता करता था और वो सोचता था कि कहीं ये घमंडी ना बन जाए और इसके जीवन में घमंड ना आ जाए, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक कांटे को चुभने दिया जो कि हमेशा चुभता रहा, जो कि याद दिलाता रहा उसको। Sanctuary Church, let's take a lesson from this. और आइए सैंक्चुअरी चर्च के लोगों, आज हम इससे एक सीख लें। In our current situations, और जो भी हमारे अभी हालात चल रहे हैं जीवन के, God is saying to us, परमेश्वर हमें कह रहा है, my grace is sufficient. वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And even when we feel weak, और जब हम अपने जीवन में कमजोर भी महसूस करते He's हैं, making us stronger than we have ever been. और वो हमें ताकतवर बना रहा है, इतना ताकतवर जो कि हमने पहले अपने आप को नहीं महसूस करा। You might be feeling weak और हो सकता है कि आप कमजोर महसूस कर रहे in हैं, the current situation that you are in. जो भी आपके जीवन की इस वक्त हालात चल रहे But हैं, let me assure you, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता He's हूँ, making us stronger than we can ever imagine. और वो हमें इतना ताकतवर बना रहा है जो कि हमने पहले कभी नहीं सोचा है। The challenge you could be facing today और जो भी परिस्थिति आपके जीवन में इस वक्त चल रही है, may be the very circumstance that God uses to take you into a whole new level in your life. और हो सकता है कि उस परिस्थिति को परमेश्वर इस तरह इस्तेमाल कर ले और आपके जीवन में आपको उस जगह पर ले जाए जहां पर आप कभी पहुंच नहीं सकते थे। Listen, your eyes don't see it. और आपकी आंखों ने इस बात को नहीं देखा है, His grace is there. और उसका अनुग्रह आपके लिए मौजूद है। His grace is not a fairy tale story. और उसका अनुग्रह जो है कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, It's not a pie in the sky. और वो एक कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आकाश की तरफ है, जो कि आपके लिए समझनी या महसूस करनी बहुत मुश्किल है। It is the person of Jesus through the power of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि खुदा का रूप धारण कर पवित्र आत्मा के रूप में आपकी मदद कर सकता है। So you're going to rejoice, I tell you. इसलिए आप आनंदित होंगे, खुशी को मनाएंगे, And you're going to go into a new level. और आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर जाएंगे। So
Let us move forward. Rely on God's power. You know, our God is a great, powerful God. और आप जानते हैं कि हमारा खुदावंद एक ताकतवर खुदा है He is so mighty. और वो बहुत महान है। In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, we read, "Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा क्या है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इससे मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रही है। Amen. So, listen, what is your threat today? और आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिसको देखकर सोचकर आप घबराते हैं? I know that we're going on the social network. What is the threat that you are facing today, my brothers and sisters? और मैं जानता हूं कि इस वक्त हम सोशल नेटवर्क पे भी हैं और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे आप आज डरते हैं, घबराते हैं? What's your problem? आपकी मुसीबत क्या है? What's your giant? Who is your giant? और आज आपके सामने कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो कि एक राक्षस की मानता Who's your Goliath? और आपका गोलियत कौन है? Maybe it's a son or a daughter that hasn't turned out the way you thought he would or she would be. और हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है, कोई बेटा या बेटी हो सकती है जो कि आप जिस तरह से सोच रहे थे कि आगे बड़े होकर ऐसे होंगे वैसे वो नहीं है और वो एक रास्ते को भटक चुके हैं। It could be a marriage problem. और हो सकता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में कोई समस्या हो। Could be a job situation that has gone all wrong. और हो सकता है कि कोई आपके काम की कोई ऐसे हालात हैं जो कि खराब हो चुके हैं। A medical diagnosis or a report that has scared the life out of you. और हो सकता है कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है या फिर कोई ऐसा डायग्नोसिस हो सकता है जिसने आपको अंदर से कमजोर कर दिया, डरा दिया और आप घबरा गए हैं। Maybe it's an insult from your own family. और हो सकता है कि आपके खुद ही के परिवार की तरफ से आपको बेइज्जती मिली हो। Could be a financial problem, hardship or persecution. और हो सकता है कि कोई आर्थिक समस्या हो या फिर कोई बहुत मुश्किल घबराने वाली स्थिति आपके सामने खड़ी हो। Whatever it is. और जो भी कोई आपके हालात हैं। Whatever it is, Paul says he will boast in those things because when we are weak, the power of Christ rests on and that is our strength. और हम देखते हैं कि चाहे जो भी कोई हालात क्यों ना हो, पौलुस हमें कहता है कि जब हम निर्बल हो जाते हैं तब भी परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। Let us rejoice. Let us learn from some apostle Paul. और आइए हम यहाँ पर पौलुस से कुछ सीख सकते हैं। Rejoice. हम आनंदित हो। The greater the enemy comes at you, the greater is Jesus in you. और जितना बड़ा दुश्मन आपके सामने रहता है उतना ही समझिएगा कि आपका प्रभु उससे महान और उससे बड़ा है। If God is for you, और अगर परमेश्वर आपके संग है, then who can be against you? तो फिर आपकी खिलाफत कौन कर सकता है? ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ? Nothing can be. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा हालात नहीं जो कि आपके खिलाफ हो सके। आप अगर खुदावंद यीशु मसीह में है तो जीत हमेशा आप ही की होगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन, मेरे भरावों, मेरे बच्चों, let me tell you, don't give up. और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत आप रखिएगा और हार मत मानिएगा। Don't give up when that well-known sin, and you know what I'm talking about, you know the sin, right, is still knocking at your door after all these years, and it tackles you again and again and again with temptation. और आप अपने जीवन में याद रखिएगा कि जब आपके जीवन में वो पुराना पाप जो बार बार आकर आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहता है और आपके जीवन में अपना वास करना चाहता है, आप उससे बच के रहिएगा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप जीत हासिल करिए। Don't give up when you're long asking prayers. तो याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? I know we've all been there. ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। Don't give up when your long asking prayers haven't been answered yet. और जब आप खुदावन के सामने अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना रखते हैं और वो प्रार्थनाएं जो कि अरसों से आप करते आ रहे हैं लेकिन अभी भी उसके जवाब आपको नहीं मिले हैं, आप हिम्मत मत हारिएगा और प्रार्थना करते रहिएगा और परमेश्वर में बने रहिएगा। Don't give up when the devil's dirty darts of doubt find your flesh and drag you towards him. और जब शैतान के वो तीर जो कि शक के तीर हैं जो कि आपके जीवन में आपको परमेश्वर से खिलाफ करना चाहते हैं, आपके जीवन में शैतान आपको चुरा कर लेकर जाना चाहता है, आप उन्हें जीतने
मत दीजिएगा। Come on, get excited, for the Bible tells us in Ephesians chapter 6 verses 13 and 16, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. और हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री में लिखा गया है कि हमें परमेश्वर के कवच को पहन के रखना है और धार्मिकता के हथियारों को उठा के रखना है, ताकि हम विश्वास की उस ढाल को उठा के अपने जीवन में आगे बढ़े और हम शैतान के हर एक तीर का और हर एक हथियार का सामना कर सके। Listen, those that are serving in the ministry, don't give up when the field the Lord has given you is hard and the harvest doesn't look promising. और जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आपको लगता है कि जो जगह या फिर जो खेत खुदावंद ने आपको दिया है, उस खेत को चलाना आपके लिए मुश्किल हो गया है, जब आपकी कटाई जो है उसका फल आपको नहीं मिल रहा, तब भी हार मत मानिएगा, हिम्मत रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। Don't give up when your reputation is damaged because you're trying to be faithful to Jesus and we are following Jesus. Don't be discouraged. और जब आपकी जो रेपुटेशन है वो भी जो है दांव पर लग जाती है, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं या फिर खुदावंद के बातों को आप मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आप हार मत मानिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। I've lost lots and lots and lots of friends just because I am a follower of Jesus Christ. और मेरे बहुत से ऐसे करीबी दोस्त जो है वो मुझसे दूर हो गए सिर्फ इस कारण क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह का बंदा हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के कामों को करता हूँ। And I am proud to serve the risen Christ. और मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो जिंदा खुदा की परस्तिश करता हूँ। You know, we're going to find out one day. और हम एक दिन तो इस बात को जरूर जानेंगे, Maybe not in this life. और हो सकता है कि इस जीवन काल में नहीं। Every knee must bow, every tongue must confess that Jesus Christ is Lord, and I mean everyone. और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर एक घुटना जो उसके सामने झुक जाएगा और हर एक जुबान जो है वो अंगीकार करेगी, क्योंकि वो खुदा है। How many of you know that we are the most persecuted religion in the world? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि मसीहत जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसे लोग जो है तुच्छ मानते हैं और मसीह लोगों पर अत्याचार करते हैं। We're considered to be the lowest of the lowest. और हमें वो सबसे नीचा मानते हैं। But I tell you something. लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, We are the children of the King of Kings. और हम वो बच्चे हैं जो कि राजाओं के राजा के बच्चे हैं, We are royal. और हम जो है शाही लोग हैं। Do you understand that? आप समझ पा रहे हैं इस बात We को? are royal और हम शाही खानदान के because our बच्चे हैं, King is the royal one. क्योंकि हमारा राजा जो है वो खुद शाही है He is the Lord of Lords. और वो प्रभुओं का प्रभु है। And one day it will be revealed. और एक दिन ये सारा सच हमारे सामने आ The जाएगा। Bible tells us in Matthew chapter 5 verse 11, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. और हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि खुदावंद का वचन हमें बताता है कि जब लोग हमारे खिलाफ झूठी बातें बोलते हैं या फिर हमारे को ठट्ठों में उड़ाते हैं, खुदावंद कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे संग संग हूँ। He's with us. वो हमारे साथ है। Don't give up when waiting on God seems endless. और जब आपको लगता है कि परमेश्वर का इंतजार करना बहुत कठिन हो गया है और आपको लगता है कि ये समय जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। In Isaiah chapter 40 verses 30 and 31, it reads, even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. और यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 30 से लेकर 31 आयत में लिखा गया कि परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो कभी भी थकेंगे नहीं, वो कभी श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि खुदावंद उनका बल और खुदावंद ही उनकी ताकत है। Don't give up when you have failed in sin. और जब आप पाप में गिर जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं तो आप गिव अप मत करें। We have all fallen in sin and we've all fell short of the glory of God. All of us have. और हम सब ने कभी न कभी पाप करा है और परमेश्वर की जो महिमा है उससे हम रहित हुए हैं। Don't sit and wallow there and feel sorry and pity party. और अगर आप ऐसी किसी स्थिति में फंस गए हैं तो फिर अपने ऊपर तरस खाना या अपनी सिचुएशन को परखना बंद कीजिए। Repent. और आप पश्चाताप करें। I said repent again. मैंने कहा कि खुदावंद के सामने पश्चाताप करें। Get your eyes off yourself. और अपने Again. ऊपर से अपनी आंखों को हटा लीजिए। And fix your eyes on Jesus. और अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह पर लगा लें। Again. फिर दोबारा से Get up. आप खड़े हो।
get in the fight. और आप उस लड़ाई में लड़ने के लिए शामिल हो, Because the Lord is on your side. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। The Bible tells us in 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to be cleansed us from all unrighteousness. And John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9 says, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. और हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी इसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा गया कि अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के सामने उन पापों को रखते हैं तो वो दयावान खुदावंद है जो कि हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें माफ करता है। और इसी तरह से अगर हम देखें आगे यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा गया कि अगर हम विश्वास से रहित हैं वो फिर भी वफादार खुदा है और वो हमें माफ करने की ताकत रखता है। He knows exactly where you are. और वो जानता है कि आप कहाँ पर हैं। He knows what you're going through. उसे मालूम है कि आपके जीवन के हालात क्या हैं। Maybe you're hearing voices right now. और हो सकता है कि आप उसकी आवाज को इस वक्त सुन रहे हैं। ओ यार बह जा, डूब जा, मर जा, खत्म हो जा, that's it, quit. और शायद वो आवाज आपको कह रही है कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म है और आप हार मान लें, आप अपने आप को खत्म कर लें Give up. और आप सब कुछ छोड़ दें। Let it go. It's only a marriage. You'll find somebody else. और वो हो सकता है कि आप कहें कि हाँ ये तो शादी है, इसे छोड़ दो, फिर कोई और मिल जाएगा। Oh, don't worry about the job. Rejoice. You'll have a drink. You'll be all right tomorrow. It's a new day. और आप अपनी जॉब की परेशानी को पीछे छोड़कर अपने आप को शराब में डुबा लें और आप अपने हालातों को मत सोचिए इसके बारे में। The world is full of voices. और बहुत सी आवाजें आपको नजर आती हैं वहां से। They're very loud voices. और वो आवाजें बहुत ऊंची हैं। And they will call you. और वो आपको बुलाएंगी। But don't let the enemy snatch you. लेकिन शैतान को मौका मत दीजिएगा कि वो आपको आज आपके जीवन से वो सारी चीजें चुरा ले। Don't let the enemy rob you. और शैतान को आपकी जीवन की चोरी मत करने That दें। marriage is precious. और वो शादी आपके लिए कीमती है। That job is a blessing. और वो जो जॉब है वो आपके लिए एक आशीष का कारण Your है। children are your gifts. और आपके बच्चे जो है वो खुदावन की तरफ से तोहफे हैं। God has blessed you, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने आपको आशीषित किया है। So when you're weak, जब आप कमजोर हैं don't worry. तो फिर आप फिक्र मत करें। Your God is strong. आपका परमेश्वर वो ताकतवर है। Remember, the greater the attack, और जितना ज्यादा आप पर अटैक होता है the greater Christ will work for you. उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। And in you. आपके भीतर काम And करेगा through you. और आपके द्वारा काम And for करेगा you. और आपके साथ काम करेगा। You have to rely on His presence. और आपको सिर्फ उस पर निर्भर करना है। His provisions and His power is, I tell you something, I can't even describe it in words. और उसकी ताकत और उसकी मुहैया करने के जो जरिए हैं वो हमारी सोच और समझ से बहुत बेहतर है। Encourage your neighbor and just say these words and then I'm finished. और आप अपने पड़ोसी को जो है वो उत्साहित करें और आप उन्हें अच्छे शब्द कहें। All is well. All is well. और आप अपने नेबर को कहें कि सब कुछ ठीक है, खुदावन महान है। Hallelujah. Hallelujah. God is good. और वो अच्छा खुदा है। Let's give Sherry a round of applause for a fantastic piece of translation.